नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आज हम उपस्थित हैं हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं जो परीक्षा में हमेशा पूछता रहता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आजकल हर एक एग्ज़ाम में इससे 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, तो हम जल्दी से बहुत सारे कवियों को कवर करने का प्रयास करेंगे। कवि हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं, बहुत सारे कवि हैं हिंदी के। तो आइए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। तो पहले जो कवि हैं दलपति विजय। दलपत विजय की रचना है खुमाण रासो। दूसरे कवि हैं नरपति नाल, इनकी रचना है बिसलदेव रासो। जगनिक की जो रचना है वो परमाल रासो है। सारंगधर की जो रचना है हमीर रासो है। चंद्रबरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। अगला है तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी की कई रचनाएं हैं, इसमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और जानकी मंगल, ये उनकी रचनाएं हैं। अगले कवि हैं कबीरदास। इनका साखी शबद और रमैनी, साखी शबद रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनको जायसी भी कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी मुख्य रचनाएं हैं। बिहारी जी की जो रचना है वो बिहारी सतसई है। देव जी की जो रचना है वो अष्टयाम है, भाव विलास है और रस विलास है। तो जिनके नाम में विलास आएगा वो देव जी की रचना आ जाएगी। अगला है पद्माकर। पद्माकर का है पद्म भारण, हितोपदेश, राम रसायन और जगत विनोद, ये पद्माकर जी की रचना है। अगले हैं मतीराम। मतीराम जी की जो रचना है ललित ललाम, ललित ललाम, चंद्रसार, रसराज और साहित्यकार, ये मतीराम जी की रचना है। अगले हैं चिंतामणि। चिंतामणि की जो रचनाएं हैं कविकुल हैं, कल्पतरु है, काव्य है और विवेक है, ये चिंतामणि जी की रचनाएं हैं। अगले हैं भूषण जी। तो भूषण का शिवा वावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक अक्सर पूछता रहता है, ये भूषण जी की रचना है। अगले कवि हैं केशवदास। केशवदास की जो रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये केशवदास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनकी रचना है अनामिका, परिमल और जूही की कली। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचनाएं आप याद रखिएगा, अनामिका, परिमल और जूही की कली। अगली जो कवि हैं महादेवी वर्मा, ये निहार, रश्मि और यामा। रश्मि रथी नहीं, ये रश्मि सिर्फ है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि और यामा। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय की जो प्रसिद्ध कविता है आपको पता ही होगा, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। हरिवंश राय की कविताओं में अक्सर आगे मधु लगा हुआ है। अगला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है साकेत और यशोधरा। भारत भारती, साकेत और यशोधरा। अगले हैं तुलसीदास जी का आपको बताया ही गया है, रामचरितमानस और कवितावली। सूरदास का सूरसागर, साहित्य लहरी। कबीरदास का साखी शबद रमैनी। मीराबाई का मीराबाई के भजन के नाम से भक्ति काव्य संग्रह है। जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कामायनी, आंसू और स्कंदगुप्त, ये नाटक है स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद का कामायनी बहुत फेमस है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का मोस्ट जो फेमस कविता है वो रश्मि रथी है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी भी बहुत फेमस है। अगला है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का है चिदम्बरा, लोकायतन और वीणा। चिदम्बरा, लोकायतन और वीणा सुमित्रानंदन पंत का है। अगला है केशवदास। केशवदास का है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, केशवदास जी की रचना है। अगले हैं रहीम। तो रहीम जी की रचना है रहीम सतसई, रहीम रत्नावली, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी और बरवे नायिका। अगली जो है मीराबाई। तो मीराबाई का राग गोविंद, गीत गोविंद,
नरसिंह जी का मेहरा, राग सोडठ के पद। घनानंद जी की रचना है सुजान सागर, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, वियोग बोली, इश्कता। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप और श्रृंगार लहरी। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत। रामनरेश त्रिपाठी की है। अगले हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की जो रचना है कश्मीर सुषमा, भारत गीत, हेमंत, मनोविनोद, स्वर्गी और वीणा। अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इनका है प्रिय प्रवास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये बहुत पूछता रहता है दोनों। और उसके बाद प्रिय प्रवास वैदेही वनवास के बाद है चोखे, चौपदे, रस कलश, ये इनकी रचना है। अगले कवि हैं जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं ये साकेत, यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, द्वापर और पंचवटी। पंचवटी बहुत पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, कल्याणी, स्कंदगुप्त, विशाख और आकाशदीप। अगला है सुमित्रा नंदन पंत का कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, गुंजन, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उत्तरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जो रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये हैं परिमल, तुलसीदास, अनामिका और कुकुरमुत्ता। बहुत पूछता है कुकुरमुत्ता। अड़िमा और बेला, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगले हैं महादेवी वर्मा। तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा और पथ से साथी। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे मित्र, मिलन, स्वप्न और जयंत। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला है रामधारी सिंह दिनकर। आपको बताया ही गया है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू और रसवंती। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी का तो हिम किरीटिनी, माता, युगचरण, समर्पण और हिम तरंगिणी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। अगला है भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं ये गीत परोस, खुशबू के शिलालेख, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला है बालकृष्ण शर्मा नवीन की जो रचनाएं हैं उर्मिला, महाप्राण, अपलक, रश्मि रेखा और कवासी। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। अगला है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की जो रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती, चेतना, कुड़ाल, विस्पान और पूजा के स्वर, सोहनलाल द्विवेदी की रचनाएं हो गई। अगला है अज्ञेय। अज्ञेय की जो रचनाएं हैं वो हैं आंगन के पार द्वार, हरी घास, क्षण भर, बावर अहेरी, त्रिशंकु, अरे यायावर याद रहेगा, याद, एक बूंद सहसा उछली, चिंता, पूर्वा। एक बूंद सहसा उछली अक्सर पूछता रहता है और त्रिशंकु पूछता है। अगला हरिवंश राय बच्चन का आपको बताया गया है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मधु कलश, बुद्ध का नाचघर और बंगाल का काल। अगला है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा का संकेत, एकलव्य, उत्तरायण, निशीथ, आकाशगंगा और चित्तौड़ की चिता। अगले हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का आंधा युग और कनुप्रिया, गुनाहों का देवता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सूरज का सातवां घोड़ा और ठंडा लोहा। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी और काठ का सपना। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो काठ की घंटियाँ,
बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, पागल कुत्तों का मसीहा, ये लघु उपन्यास है। सोया हुआ जल, ये भी लघु उपन्यास है। अगला है केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का है अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा। अगला है कुंवर नारायण की जो रचनाएं हैं, चक्रव्यूह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी और इन दिनों, ये कुंवर नारायण की रचनाएं। अगला है उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश की जो रचनाएं हैं, यह है सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है, कवि ने कहा, दरियाई घोड़ा, ये पूछता रहता है दरियाई घोड़ा, तिरीच, दत्तात्रेय के दुख, पाल गोमरा का स्कूटर और अरेबा परेबा। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं, काव्य संग्रह इनका है, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, बनवासी, कला का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, बेड़ू लो गूजे धरा, माता, युगचरण मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही समर्पण, वलय धूम। और इनके जो निबंध हैं, अमीर इरादे गरीब इरादे, रंगों की होली और साहित्य देवता। जिनका संपादन है वो प्रभा पत्रिका का, इन्होंने मासिकी पत्रिका का संपादन ही करते थे। जयशंकर प्रसाद का जो रचना है, ये कमायनी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उर्वशी, आंसू, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वस्त्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणाचल, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना और लहर, ये जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं हैं। काव्य संग्रह है। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और छाया। अगला है उपन्यास जो है वो तितली कंकाल। अगला है नाटक है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कल्याणी, परिणय और प्रायश्चित। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। नोट में देखिए क्या है, प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है और जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम। तो काव्य संग्रह है, चिदम्बरा हो गया, चिदम्बरा है, रश्मि बंधन है, पतझड़ है, पल्लविनी है, बीड़ा है, वाणी है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, ग्राम्या है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, सत्यकाम है, उत्तरा है, युगपथ, कला और गुणाचार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा और उच्छ्वास, लोकायतन, ये महाकाव्य है। अगला है नाटक है, ज्योत्सना है, अनुवाद मधुज्वाल है, अनुवाद। आलोचना ग्रंथ है तो गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद और पुनर्मूल्यांकन, इनके आलोचना ग्रंथ हैं। महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं काव्य संग्रह में देखिए, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्नि रेखा। निबंध है, अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, अबला और सबला हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं, साहित्यकार की आस्था और छड़दा, ये निबंध है। अगला है आलोचना, हिंदी विवेचनात्मक गद्य, स्मरण और रेखाचित्र, तो पथ के साथी और मेरा परिवार, ये स्मरण और रेखाचित्र है। संपादन इन्होंने किया है आधुनिक कवि का और चांद पत्रिका का। अब नोट एक देख लीजिए कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यामा में निर्जा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। वियोग हरि की रचनाएं, तो वियोग हरि की जो रचनाएं हैं ये प्रेम शतक, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, प्रेम वीर सतसई। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं,
तो बंकिम चटर्जी की रचनाएं हैं वंदे मातरम, आनंदमठ, कपाल, कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखर और विषवृक्ष। बंकिम चटर्जी वही हैं जो हमारे राष्ट्रगीत को लिखे हैं, वंदे मातरम को। अगला है पंडित बाल कृष्ण भट्ट की जो रचनाएं हैं, ये हैं प्रमुख रचनाओं में साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, एक अजान सौ सुजान, नूतन, ब्रह्मचारी, बाल विवाह, चंद्रसेन, दमयंती स्वयंवर, वेणु संहार, जैसा काम वैसा परिणाम, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून, देश सेवा महत्व, राजा और प्रजा। संपादन इन्होंने किया है हिंदी प्रदीप समाचार पत्र का, और अनुवाद इन्होंने किया है पद्मावती और शर्मिष्ठा नामक नाटक का। अगला है भगवती चरण वर्मा की जो रचनाएं हैं। भगवती चरण वर्मा की जो रचनाएं मुख्य हैं उपन्यास में चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सीधी सच्ची बातें, सब ही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, थके पांव, भूले बिसरे चित्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूले बिसरे चित्र पूछता रहता है बोर्ड एग्जाम में। आखिरी दाव, युवराज चूंडा और चाणक्य। काव्य नाटक इनका है तारा और सबसे बड़ा आदमी, ये एक अंकी है। कहानी है मुगलों ने के सल्तनत बख्श दी और इंस्टॉलमेंट, 2 बांके और प्रायश्चित, ये कहानी संग्रह है। अगला है राहुल सांकृत्यायन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन के जो उपन्यास हैं सिंह सेनापति, जय योधय और जीने के लिए, मधुर स्वप्न और विस्मृत याची। कहानी संग्रह है सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कनैला की कथा और बहुरंगी मधुपुरी। रेखाचित संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी। आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, और जीवनी है स्टालिन लेनिन, स्टालिन वही है, स्टालिन लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ से तुंग। साहित्य यात्रा साहित्य है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, किन्नर देश में अन्य, हिंदी काव्य धारा और पाली साहित्य का इतिहास। अगले हैं सोहनलाल द्विवेदी की जो रचनाएं हैं, ये हैं काव्य संग्रह में मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधारा, दूध बतासा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दूध बतासा, चित्रा, वासवदत्ता, भैरवी, पूजा गीत, कुणाल, प्रभाती, वासंती माने प्रेम गीत संग्रह है ये, विस्पान, शिशु भारती, बाल भारती, जय गाधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, सुजाता और पूजा के स्वर और मोदक। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचनाएं हैं, ये काव्य संग्रह है मुकुल और त्रिधारा, और कहानी संग्रह है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सीधे चित्र। अगला है लास्ट है ये बाबू गुलाब राय की रचनाएं। तो बाबू गुलाब राय की जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं फिर निराश क्यों, तर्कशास्त्र, मैत्री शास्त्र, शांति धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास, नवरत्न, प्रबंध प्रभाकर, प्रबंधमाला, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के रूप, ठलुआ क्लब, जीवन पथ, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे। ये मुख्य जो कवि और रचनाकार हुए हैं, लेखक हुए हैं हिंदी के, लगभग सभी लोगों को कवर किया गया है। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे, धीरे धीरे आपके मन में ये चीज़ें व्याप्त हो जाएंगी और आपको रिवीजन करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा, और 1-2 बार देख लेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। ये सभी कवियों का और लेखकों का एक जगह हमने इकट्ठा किया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।